हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 5 बजे से हुई है। उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना टेबल क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारा टेबल जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्लीन रहेगा तो पढ़ाई में और भी मन लगेगा। इसीलिए मैं उठी हूँ तो सबसे पहले अपना टेबल डेली क्लीन करती हूँ, तब मैं बैठती हूँ पढ़ने, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा मन लगता है। हमारा जब टेबल क्लीन रहेगा हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर पाएंगे। इवनिंग में क्या होता है, जब पढ़ते हैं तो बुक वगैरह वहीं पर टेबल पे ही छोड़ देते हैं, फिर मॉर्निंग में उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेबल अभी क्लीन हो जाता है। और फिर मैं डायरी में अपना टारगेट नोट डाउन कर लेती हूँ, सुबह से शाम तक मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। जीएस में लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ और अपना 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री। हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद फिर इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ूंगी। तो आज मुझे पॉलिटी में अनुसूची पढ़ना है, 1 आवर्स मुझे पॉलिटी पे देना है, उसके बाद फिर हिस्ट्री पढ़ूंगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं जब पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो इसको लिख लिख कर याद करती हूँ। जैसे कि अनुसूची मैंने 1 से 10 तक पढ़ लिया, 1 से 12 तक 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची मैंने पढ़ लिए। तो उसको फिर क्या करती हूँ, कापी में नोट डाउन करती हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट्स लगते हैं उस पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, जिससे कि जब मैं दोबारा रिवीज़न करूँ तो बस वही चीज़ें देखूँ, मेरा रिवीज़न में थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। जब मुझे जीएस वगैरह तैयार करनी रहती है तो मैं अक्सर लिख लिख कर ही पढ़ती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मेरी जो लूसेंट की बुक है ना वो 2022 की है और अभी 2025 चल रहा है। तो मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि अभी का जो लूसेंट आया हुआ है 2025 का, तो उसमें अपडेट करके आया है। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे लूसेंट क्या न्यू लेनी चाहिए या फिर जो मेरा पुराना है जिससे मैं अभी पढ़ रही हूँ उसी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो बोल रही थी उसमें जो स्टैटिक जीके वगैरह है वो थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है और ईवीएस में भी अपडेट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं लूसेंट नया ले लूँ या फिर जो हमारी पुरानी 2022 की है लूसेंट मैं उसी से पढ़ूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग न्यू लिए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा कि सच में अपडेट हुआ है पुरानी वाली से या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, लूँ या नहीं लूँ, यही सोच रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं साइंस कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस टीचर से पढ़ रही हूँ, और आप लोग बोल भी रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं साइंस नीरज सर से पढ़ रही हूँ और पीडीएफ मैंने नीरज सर के ऐप से निकलवा लिया है। जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ मैं ऐप से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं जो क्लासेस है ना 1-2 महीने से ही पढ़ रही हूँ। मेरी फ्रेंड पासवर्ड मुझे दे दी थी, आईटी पासवर्ड नीरज सर का, तो उन्हीं से मैं पढ़ने लगी तो उनका मुझे समझ में आने लगा। बट हाँ, आप लोग एसके झा सर से भी पढ़ सकते हैं, जो बिहार पटना में पढ़ाते हैं। आप लोग एक बार एसके झा सर का भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, नीरज सर का भी वीडियो देख लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है उनका डेमो देख करके फिर जाकर उनसे पढ़िए। और फ्रेंड्स, कोई भी टीचर्स हों वो सभी अच्छे होते हैं, चाहे रोजगार भी अंकित पर हो कोई टीचर्स पढ़ा रहे हों या फिर किसी भी ऐप पे यूट्यूब पे, सारे टीचर्स कहीं भी हो अच्छे ही पढ़ाते हैं। अपनी अपनी जगह सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं। हमें क्या है, हमें किस टीचर से समझ में अच्छे से आ रहा है उन्हीं से पढ़ना है। और हाँ, एक सर को, एक टीचर्स को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम इनसे भी पढ़ लें उनसे भी पढ़ लें, क्योंकि अगर हम हज़ारों टीचर्स से पढ़ेंगे ना तो किसी का भी समझ में नहीं आएगा। हमें एक टीचर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ज़रूरी यही है कि हम रेगुलर रहें, क्योंकि हम रेगुलर हो करके पढ़ेंगे, उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। जैसे कि एनटीपीसी में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, लोको पायलट का हुआ है, उन सब में साइंस पूछे गए हैं, तो उनका क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है, लगाना है। और किसी भी एक टीचर से हम पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का क्या है, कोई भी हो वही सब चीज़ें पूछा जाता है, बट वही ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो हमारा साइंस तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक किसी भी टीचर से पढ़ कर के बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है और रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, उससे हमारा साइंस तैयार हो जाएगा।
साइंस की क्लास लेने के बाद मैं अभी पढ़ रही हूँ मैथ आदित्य रंजन सर से। और अभी हमारा क्लास 9 चल रहा है, समय एंड दूरी की क्लास में ले रही हूँ। और आज मैं एक ही क्लास लूँगी क्योंकि आज जो सर पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं। आ भी नहीं रहा था, मैं खुद से तो नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जब मैं क्लास लेती हूँ सर ने जैसे एक क्वेश्चन बताया उसके बाद उस टाइप के दूसरा भी बता रहे हैं, तो मैं खुद से रफ भी रखी रहती हूँ साथ में। रफ में मैं खुद से लगाती हूँ क्वेश्चंस, जब नहीं आता है तो फिर देखती हूँ सर का, उसके बाद अपने नोट डाउन भी कर लेती हूँ कॉपी में। और सर ने क्लासेस तो ले ली है, बस ये 60 वाला जो क्वेश्चंस है ना, सर ने 2-3 बार इसको लगाया बट नहीं आ पा रहा था, तो सर ने बोला इसको कट कर दो क्योंकि ये क्वेश्चंस ही रॉन्ग है, इसका जो टाइपिंग था वही गलत था। एक बार सर ने लॉन्ग लगाया, फिर शॉर्ट भी लगाया बट नहीं आया, फिर 61 वाला सर ने बताया। मैथ की क्लास लेने के बाद मुझे लग जाती है भूख, और मैं अभी ये फ़रा खा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि ये किसके यहाँ बनता है इस तरीके से फ़रा। हमारे यहाँ यूपी में ऐसे बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर मैं इसको खाने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ करंट अफेयर्स की क्लास लेना, क्योंकि मैं दोपहर में करंट अफेयर्स और मैथ, उसके साथ साथ साइंस वगैरह की जो भी क्लासेस होती है मैं दोपहर में ही ले लेती हूँ। शाम को मैं प्रैक्टिस करती हूँ और सुबह में जीएस पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सर पढ़ा रहे हैं संविधान, करंट अफेयर्स के पहले सर संविधान पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जीएस भी रिवीजन हो जाता है सर की क्लास लेने से। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, करंट अफेयर्स भी तैयार होता है, उसके साथ साथ जीएस और जीके भी तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं करंट डेली लेती हूँ, और हमें सर की क्लासेस डेली लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा रहेगा। एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम के लिए सर एकदम से रामबाण है। मतलब इनके करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा जीके और जीएस भी तैयार हो जाता है, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की जो मैं क्लास लेती हूँ ना वो लाइव नहीं लेती हूँ, क्योंकि लाइव जो सर 6 बजे लेते हैं उसको लेने के बाद ही मैं दोपहर वगैरह में ले लेती हूँ क्लासेस। क्योंकि अगर सुबह सर के साथ पढ़ते रहो ना तो उससे 1.5 घंटे की सर ने क्लासेस ली है तो हमारा 1.5 घंटे पूरा लॉस होता है। अब ऐसे क्या होता है, हम बाद में जब देखते हैं थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदा रहता है। और ये ले ली मैंने करंट अफेयर्स की क्लास, यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी कर लिया है, क्योंकि नोट डाउन किए रहेंगे तो हम इसका रिविज़न भी कर पाएंगे, इसीलिए मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह से शाम तक मुझे जो भी पढ़ना था, जो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने उस पर टिक लगा दिया है। जो मेरा नहीं हुआ है उस पर मैंने टिक नहीं लगाया है। ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगी शाम को प्रैक्टिस करूँगी अभी मैथ, रीजनिंग और जो भी क्लासेस ली हूँ उसका रिवीजन करूँगी शाम को, फिर उस पर टिक लगा दूँगी। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। हमें एक पेशेंस के साथ पढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, एक दिन हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।